नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर पर स्वागत है। यह सेशन हमारा मैथ से संबंधित है और जो हमारी ये वीडियो है ये पटवार परीक्षा और हाई कोर्ट LDC को समर्पित है। इसमें अपने पटवार और जो LDC का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें अपने जो भी आगे कार्य होगा वो देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो लाभ और हानि। तो चलिए अपनी इसको शुरू करते हैं। लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, यानी कि जिस मूल्य पर अपने किसी वस्तु को परचेज करके ला रहे हैं तो वो अपने लिए क्रय मूल्य होगा, और जिस मूल्य पर अपने किसी वस्तु को बेच रहे हैं वो अपने लिए विक्रय मूल्य होगा। और जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो अपने लिए लाभ या हानि के रूप में काउंट होगा। तो अगर अपने क्रय मूल्य कम है, यानी कि अपने मानते हैं कि अपने कोई वस्तु 100 रुपये में परचेज करके लाए हैं और अपने उसको सेल कर रहे हैं 120 रुपये में, यानी कि उसको बेच रहे हैं, तो जितने में अपने उसको बेच रहे हैं वो उसका विक्रय मूल्य है। जो इसका ये डिफरेंस है 20 रुपये का, ये अपने लिए लाभ के रूप में इंक्लूड हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर अपने किसी वस्तु को 100 रुपये में लाए खरीद कर और अपने उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये जो इसका जो अंतर रह जाएगा वो अपने लिए हानि हो जाएगी। तो चलिए अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इसको ढंग से समझते हैं। चलिए अपने देखते हैं, जब अपने को लाभ हो रहा होगा। लाभ अपने को कब आएगा? जब अपने जिस वस्तु को बेच रहे हैं जो उसका विक्रय मूल्य होगा उसके अंदर क्रय मूल्य प्लस जो अपना लाभ है वो उसके अंदर ऐड होगा, तो जो अपने को अतिरिक्त मूल्य मिलेगा वो अपना क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा और वो अपना विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 10% प्रॉफिट हो, लाभ प्राप्त हो अपने को। अपने पास कोई वस्तु है, अगर अपने उसको 4500 रुपये में बेचते हैं, 4500 रुपये में सेल करते हैं तो अपने को 10% की हानि होती है, और अपने चाहते हैं कि अपने उसको कितने में बेचे कि अपने को 10% लाभ प्राप्त हो। अपने को ध्यान में ये रखना है कि जो अपना लाभ व हानि है वो क्रय मूल्य पर काउंट किया जाता है, यानी कि अपने को इस वस्तु का अगर क्रय मूल्य पता है तो अपने उसका लाभ और हानि को उससे देख सकते हैं कि अपने को अगर अपने उसको 4500 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का अपने को लाभ और कितने की हानि हो रही है। तो चलिए देखते हैं अपने यहाँ पर जो उसने 4500 रुपये दे रखे हैं ये इसका विक्रय मूल्य है। 4500 रुपये में वो इसको बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य 4500 रुपये, और 4500 रुपये में बेचने पर उसको 10% की हानि हो रही है, यानी कि उसको उसके क्रय मूल्य का 90% प्राप्त हो रहा है और जो उसका 10% है वो हानि के रूप में जा रहा है, यानी कि जो 4500 रुपये हैं वो अपने लिए 90% का कार्य कर रहे हैं। तो अपने पहले ये देखते हैं कि उसका 100% कितना था, यानी कि अपने उसका जो ओरिजिनल क्रय मूल्य है वो देखते हैं। 0 से 0, 9 से 5 बार जाएगा, 45, 50, और ये इसका 5000 रुपये इसका क्रय मूल्य था। अब वो कहता है कि वो इसको कितने में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो जाए। अपने को 5000 का 10% और प्राप्त करना होगा ताकि वो अपने उसका विक्रय मूल्य जो है वहां तक पहुंच जाए। तो 5000 का 10% 500 है, और 500 प्लस 5000
तो 5500 रुपये में अगर वो उसको बेचता तो उसको 10% का लाभ प्राप्त होता। यहाँ से इसको अपने इस प्रकार से भी कर सकते थे कि जो 4500 रुपये हैं वो अपने लिए 90% का कार्य कर रहे हैं और अपने उसको 10% लाभ पे लेके जाना है, यानी कि 110% उसका ज्ञात करना है। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 5 बार गया 50 और 00 55, यानी कि 5500 रुपये उसका, अगर वो 5500 रुपये में बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य होगा तो उसको 10% का लाभ होगा। क्वेश्चन था अपने पास कि किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने को उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो जो भी इसमें अनुमानित क्रय मूल्य होता है वो अपने 100 रुपये मानते हैं कि 100 पर, तो 100 पर उसको हानि हो रही थी 10 की, अपने चाहते थे कि उसको लाभ हो 10 का। तो जो 4500 रुपये था उसने अपने लिए 90% का कार्य किया और अपने आगे उसका 110% ज्ञात कर लिया, वो अपने पास 5500 रुपये आया। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से, इसी प्रकार के अगर अपने 3-4 क्वेश्चन करके देखते हैं तो अपने को बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 425 रुपये रखता है तो उसे 15% की हानि होती है। उसका लागत मूल्य क्या होगा। यानी कि एक व्यापारी अगर किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचता है तो उसको 15% की हानि होती है, यानी कि उसको उसके क्रय मूल्य का 85% ही प्राप्त होता है। तो उसका लागत मूल्य यानी कि उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था ये अपने को ज्ञात करना है। उसने 425 रुपये में वस्तु को बेचा है, यानी कि अपने लिए विक्रय मूल्य है 425 रुपये और अपने को हानि हो रही है जी 15%। 425 अपने लिए 15% हानि होने के कारण 85% का कार्य कर रहा है और अपने इसके लिए 100% ज्ञात करना है। तो अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 से ये 5 बार जाएगा, 17 से ये 17 दूना 34 और 17 पंचे 85 और 5 से ये फिर 5 बार जाएगा, 5 × 100 यानी कि 500 रुपये उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य था। वो 500 रुपये में किसी वस्तु को लाया था और जब उसने उसको 425 रुपये में बेचा तो उसको 15% की हानि उठानी पड़ी। चलिए अपने देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 850 रुपये है। 850 रुपये है तो 15% हानि होती है। 15% हानि होती है। 20% लाभ के लिए, 20% लाभ के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु को अगर अपने 850 रुपये में सेल कर रहे हैं तो अपने को 15% की हानि हो रही है और अपने चाहते हैं कि अपने को 20% का लाभ हो, तो उसको कितने में सेल करें। तो जो 850 रुपये हैं वो फिर वही बात है कि अपने पास 15% की हानि होने के कारण अपने लिए 85% का कार्य कर रहे हैं और अपने को 20% लाभ पर पहुंचना है, यानी कि अपने को 120% उसका परसेंट ज्ञात करना है। तो देखते हैं 850 15% हानि के कारण 85% का कार्य कर रहे हैं और 20% लाभ के लिए 120 अपने को ज्ञात करना है। 10 यानी कि 1200 रुपये में अगर वो उस वस्तु को बेचता है
तो उसको 20% का लाभ होता है 850 पर बेचने पर, जिस पर 15% की हानि हो रही है। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। एक वस्तु को 340 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा, क्या है? एक वस्तु को 340 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने पर अपने को 5% का अधिक का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो अगर अपने किसी वस्तु को 340 रुपए में बेचते हैं और उसके बाद उसी वस्तु को 350 रुपए में बेचते हैं, तो पहले वाले जो अपने को लाभ है, अपना प्रॉफिट है, उससे 5% का अधिक का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर अपने यहाँ पर संख्या रूप में देखें तो 350 में जब अपने किसी वस्तु को बेचते हैं तो पहले से अपने को 10 रुपए अतिरिक्त प्राप्त होते हैं, यानी कि जो 10 रुपए हैं वो अपने लिए 5% का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो 10 है, इन दोनों का डिफरेंस है 350 माइनस 340, 10, जो ये 10 रुपए हैं ये अपने लिए 5% का कार्य कर रहे हैं। और अपने को उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि उसका 100% ज्ञात करना है। तो 200 रुपये, यानी कि जो वस्तु थी वो 200 रुपये में अपने उसको लाए थे। अगर अपने उसको 340 में बेच रहे हैं तो अपने को फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, और 350 में बेच रहे हैं तो भी अपने को प्रॉफिट हो रहा है। और 350 में बेचने पर अपने को 5% का अतिरिक्त का अपने को लाभ उसमें से प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ पर अपने को ये देखना हो कि 200 रुपए की वस्तु को अपने 340 में लाए, यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, तो अपने इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। 340 में अपने उसको बेचा है, 200 में अपने लाए थे, यानी कि 140 रुपए का अपने को पहले भी लाभ हो रहा था। तो अगर अपने को ये देखना है कि कितने प्रतिशत का अपने को लाभ हो रहा है, तो 140 का जो लाभ है अपने को वो 200 रुपए पर हो रहा है। तो अपने को 100% 100% पर देखना है। 2 0 से 2 0 कट हो गए, 7, यानी कि 70% का लाभ अपने को पहले भी हो रहा था। और अगर अपने इसको 350 में बेचते हैं तो 5% का अतिरिक्त का अपने को लाभ प्राप्त होता है, यानी कि जो अपना प्रॉफिट है वो 75% पर पहुंच जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यानी कि अपने पास कोई वस्तु है, अगर अपने उसको सेल कर रहे हैं, एक वस्तु को अगर 10% हानि पर बेचा जा रहा है, अगर उसको उस प्राइस से 10 रुपए अधिक में बेचा जाता तो अपने को हानि होने के बजाय, लॉस होने के बजाय 10% का प्रॉफिट होता। तो अपने उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक तरफ अपने को 10% की हानि हो रही है, यानी कि अपने को अपने क्रय मूल्य का 90% प्राप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर अपने इसको 10 रुपए अधिक में बेचते हैं तो अपने को 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि अपने को अपने क्रय मूल्य का 110% प्राप्त
हो जाता है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, अंतर है, वो अपने लिए 20% है और जो 10 रुपए हैं वो अपने लिए 20% का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। तो 10 है जो वो अपने लिए 20% का कार्य कर रहे हैं और अपने को उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि वो वस्तु कितने में लाया था, यानी कि उसका 100% ज्ञात करना है। तो 20 से 5 बार जाएगा और 50 रुपये, यानी कि वो व्यापारी उस वस्तु को 50 रुपये में लाया था जिसको वो 10 रुपये के अंतर से बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है और अगर 10 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसको 10% का लाभ प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 1450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 870 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि एक वस्तु को अगर 1450 रुपए में बेचा जाता है तो अपने को कुछ प्रॉफिट प्राप्त होता है। वो प्रॉफिट उतना ही है अगर उस वस्तु को 870 रुपए में बेचा जाए तो जितना अपने को लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। इसको अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अपने कोई 100 रुपए की वस्तु लाए हैं, अगर अपने इसको 130 में बेचते हैं तो अपने को 30 रुपए का लाभ हो रहा है और अगर अपने इसको 70 रुपए में बेचते हैं तो अपने को 30% की हानि हो रही है। यानी कि इसमें अपने ये देखते हैं कि जो ये 100 है इसकी दूरी दोनों से बराबर है, यानी कि उसकी जो हानि संख्यात्मक रूप से है उतना ही उसका जो लाभ है वो संख्यात्मक रूप से है, यानी कि दोनों में जो अंतर है वो समान है। यानी कि जो 100 है वो इनके लिए बिल्कुल मध्य जो संख्या है उसका कार्य कर रहा है। यानी कि एक प्रकार से अगर अपने इसको देखें तो 70 और 130 का जो औसत है वो अपने को 100 प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार से अगर अपने को ये देखना है कि 1400 रुपए में अगर किसी वस्तु को बेचा तो जो अपने को प्रॉफिट हुआ और वो 870 में बेचने से हानि के इक्वल है, तो इसको अपने इस प्रकार से कर सकते हैं 1450 प्लस 870 और डिवाइड बाई 2, 0 7 और 5 12, 2 हंसल 1 15, 15 और 8 23, तो 1 1 6 0, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1160 रुपए था। 1160 क्रय मूल्य वाली वस्तु को 1450 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना 870 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 2/3 हानि हुई तो वह हानि प्रतिशत में कितनी है। यानी कि अगर किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है तो उसको बेचने से अपने को हानि हो रही है और वो हानि है कितनी, जो अपना विक्रय मूल्य है उसका 2/3 है, उसका 2/3 है। किसका? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का 2/3 अपने को हानि हो रही है। तो अभी
इससे पहले अपने ये देखा था कि जब हानि हो रही है तो जो अपना विक्रय मूल्य है वो कम होगा, किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य इसमें अधिक है तभी तो अपने को कम पर बेचने पर अपने को हानि हो रही है, यानी कि जो अपना क्रय मूल्य है जब हानि हो रही है तब विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी कि इसको अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अपने कोई वस्तु 100 रुपये की लाए हैं, अपने उसको 90 की बेच रहे हैं और अपने को जो हानि हो रही है अगर वो विक्रय मूल्य में ऐड कर देंगे तो अपने पास जो अपना परचेजिंग मूल्य था यानी कि तो वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। और इसमें अपने देखें वो कह रहा है कि जो हानि है वो उसके विक्रय मूल्य की 2/3 है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 3 है तो जो हानि है वो 2 हो रही है, 2 रुपये की हो रही है। तो इस प्रकार से जो क्रय मूल्य है वो अपने को 5 रुपये प्राप्त हो रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य के 2/3 हानि हो रही है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है उसका 2/3 अपने को हानि हो रही है, यानी कि अगर अपना विक्रय मूल्य 3 है तो जो अपनी हानि है वो 2 है। तो अगर अपना विक्रय मूल्य 3 और हानि 2 है तो जो अपना क्रय मूल्य होगा वो 5 होगा। तो अब अपने को ये देखना है कि जो 2 रुपये की अपने को हानि हुई वो 5 पर कितने प्रतिशत है, तो 2/5 इंटू 100 20, यानी कि 40% की अपने को हानि हो रही है, 40% की अपने को हानि हो रही है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। एक वस्तु को 144 में बेचने से 144 में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। उसे 168 में बेचने से लाभ या हानि कितनी होगी। इस क्वेश्चन में इस प्रकार उसे क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है तो उसे 168 में बेचने पर लाभ होगा या हानि होगी, ये अपने को देखना है। आपने देखा था कि जब अपने को हानि होती है तो जो अपना क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य प्लस हानि होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि होगा। इसमें वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि हो रही है, कि अगर क्रय मूल्य 7 है तो उसको हानि 1 रुपये की हो रही है। तो अपने यहाँ देखते हैं कि उसका विक्रय मूल्य 6 आएगा और यहाँ पर उसने अपने को दे रखा है कि उस वस्तु को उसने 144 रुपये में बेचा था, यानी कि जो 144 है वो अपने लिए 6% का कार्य कर रहे हैं और जो उसका क्रय मूल्य है वो अपने लिए यहाँ पर 7 है। तो ये 6 से 2 बार जाएगा और 4 बार जाएगा और 24 इंटू 7 8 और 168 रुपये, यानी कि उसने कहा है कि उसको 168 में बेचें तो उसको लाभ होगा या लाभ हुआ या हानि हुई। 168 ही उसका क्रय मूल्य है और 168 में ही वो उसको बेच रहा है, तो न उसको लाभ हो रहा है और न ही उसको हानि हो रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज अपने प्रॉफिट और लॉस के जो कुछ क्वेश्चन थे वो हल किए, देखे। हम आशा करते हैं कि आपको ये जो हमारा मैथ का सेशन था पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।